तो हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं। संगति का अवसर फिर से उन्होंने प्रदान किया है। आप सभी का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में। आइए हम प्रार्थना सहित इस समय को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख का सिंहासन पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है प्रभु जी। ऐसे महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर होने के बावजूद भी प्रभु जी आप हमारी चिंता करते हैं प्रभु जी। हम मिट नहीं गए, ये आपकी महाकरुणा का ही फल है प्रभु जी। क्योंकि आपकी दया हमारे जीवनों में अमर है। प्रतिभोर आपकी करुणा हमारे जीवन में नहीं होती जाती है प्रभु जी, जिसके कारण हम एक नया दिन देखने पाते हैं प्रभु जी। आपने आज का दिन हमको दिखाया है प्रभु जी, ये आप ही की दया करुणा के कारण है। आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, होने दे प्रभु जी सच में कि जो अपना जीवन है प्रभु जी, हम आपके प्रति जैसा समर्पण का जीवन चाहिए प्रभु जी, वैसा हम जीवन जीने पाए, मैं जीने पाऊं प्रभु जी। क्योंकि आप सब में सब कुछ है प्रभु जी। हमारी एक एक जो सांसें हैं प्रभु जी, वो भी आपके द्वारा दी गई हैं। आपने आदम को प्रभु जी मिट्टी से तो पुतला बनाया, लेकिन आपने उसके नथनों में अपनी श्वास फूंक दी प्रभु जी। इसके द्वारा फिर आदम जीवित प्राणी बन गया। हाँ प्रभु जी, और फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने आके प्रभु जी हमें उस अनंत जीवन को प्रदान किया। आप उस क्रूस के बलिदान के द्वारा हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, सराहते हैं प्रभु जी। और आप प्रभु जी हमारे हर एक बातों की चिंता करते हैं, संभालते हैं प्रभु जी। और हर एक परिस्थितियों में अपने वचन के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, विभिन्न बातों के द्वारा प्रभु जी, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं। सभी आपके वचन पे आधारित ये बातें हैं प्रभु जी। आपके नाम को हम धन्य कहते सराहते हैं। हाँ प्रभु जी, आज आपने फिर एक बार ये ऐसा संगति का अवसर दिया है प्रभु जी, कि हम आपके चरणों में बैठकर मरियम के समान उस उत्तम भाग को, जो कि आवश्यक है, जो हमसे कभी छीना नहीं जाएगा, हम प्राप्त कर सकते हैं। आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। हर एक प्रिय जो जुड़ चुके हैं उनके लिए धन्यवाद देते हैं। जो जुड़ने पर है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हर एक रुकावटों बाधाओं को आप दूर करें, ताकि सभी जन एक साथ मिलकर हम प्रभु जी आपके चरणों में बैठकर आपकी आवाज को, जो आप हमसे आज कहना चाहते हैं, उसे सुनने पाए, ताकि हम अपने जीवन में आत्मिक उन्नति करते रहें प्रभु जी। और जैसे गयुस के लिए प्रार्थना की गई कि हे प्रिय, जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे प्रभु जी। वो उन्नति हम सबों के जीवनों में प्रकट होने पाए। और हम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार घराने के लिए नहीं, लेकिन बहुतेरों के लिए भी प्रभु जी आशीष के कारण होने पाए प्रभु जी। हम पहले यरूशलेम में, फिर सारे यहूदिया में, और फिर सामरिया में, और जगत के छोर तक आपके गवाह बनने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। एक बार फिर से आज के इस समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आगे आज की पूरी संगति को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रार्थनाओं के किए जाने को, स्तुति आराधना के गीतों के गाए जाने को प्रभु जी, गवाहियों के दिए जाने को, और वचन का भाग जो बांटा जाता है, उस पर भी आपके आशीष चाहते हैं। सब बातें मिलकर हमारी भलाई की आत्मिक उन्नति का कारण हो। और प्रभु जी सब बातों में आप ही के नाम को महिमा, आदर, प्रशंसा मिलने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। अपने आत्मा प्राण देह सहित आप ही के हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। जो शारीरिक अस्वस्थता से होकर गुजर रहे हैं प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपका नाम यहोवा राफा है, जो चंगाई देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप चंदन भैया को, प्रभा भाभी को, बेटे एचियल को, और जितने प्रिय जिन्होंने, जिनके नाम दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं प्रभु जी, संगति में जुड़े हैं, जो इन रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में अपना चंगाई भरे हाथ को बढ़ाएं और उन्हें छुटकारा दें प्रभु जी। आपका वचन भजन से 107:20 कहता है कि आप अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा करते हैं, और जिस भी गड्ढे में पड़े हैं वहां से आप उन्हें उबार लेते हैं प्रभु जी। ये आशीष, ये चंगाई हर एक के जीवनों में आने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। आगे की पूरी संगति को आपके हाथ में समर्पित करते हुए दो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ। आमीन। आमीन। अभी समय होगा कि हम स्तुति आराधना के गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। आप लोगों को अवसर है। यदि आप में से कोई स्तुति आराधना का गीत गाना चाहते हैं तो अभी अवसर है, या कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो प्रार्थना भी कर सकते हैं। चलिए छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं। पवित्र 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 परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के सामर्थ्य मधुर मीठे और पवित्र नाम से आपके सिंहासन के करीब आपके चरणों के तले आ सके आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। एक दिन प्रभु जी, हम लोगों के जीवन में कुछ भी अच्छाई नहीं था। पाप और बुराइयों के कारण हटा भरा हुआ था प्रभु जी। हमारे पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक
प्रभु जी पाप ही पाप राज्य करता रहा। हम लोग तो प्रभु जी उस पाप के अधीन में थे, पर आपने प्रभु जी देखा कि हम लोगों का जीवन जो पाप में धंसे जा रहा है प्रभु जी, तो आपको आपने हम लोगों के ऊपर में तरस खाया, और आपने प्रभु जी हम लोगों के लिए उपाय किया कि प्रभु जी उस नाश से बच करके अनंत जीवन में जा सके। आपने प्रभु जी बचाने के लिए हम लोगों की इस जीवन में कई तरह का दुख उठाया। आपके जीवन में प्रभु जी कोई भी कसर नहीं छोड़ा गया, हर एक प्रकार का ताड़ना आपके जीवन में दिया गया। सारी चीजों को आपने प्रभु जी सहन किया, ताकि प्रभु जी इसलिए सहन किया कि हम लोग उस नाश से बच करके अनंत जीवन में जा सके। धन्यवाद करता हूँ। उपाय करने वाले एकमात्र हमारा उद्धार करता यीशु मसीह ही है, जो कि इस जगत के लिए अपना प्राण उस क्रूस में बलि कर दिया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आपकी इस प्रेम के लिए। धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी आपका धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ कि आपने अभी तक हमारे एक एक भाई बहनों को आपके नियंत्रण में रखा, सुरक्षित रखा, जीवित पाया गया, और प्रभु जी इस जगह में एकत्र किया है। आपका धन्यवाद करता हूँ। तो प्रभु जी हम लोग और भी प्रभु जी कदम बाई कदम आपके करीब आ सके, इसके लिए आपने भी एकत्र किया है प्रभु जी। तो आपका धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें भी प्रभु जी आपके वचन के द्वारा, आपके मधुर वाणियों के द्वारा पुकारे, ताकि प्रभु जी वो लोग भी इस वचन को सुन सके, और प्रभु जी हर एक एक लोग आपकी इच्छा के अनुसार कार्य कर सके, ताकि प्रभु जी उस बुरे दिन से बच सके और अनंत जीवन में जा सके। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आप तो हर एक एक को जानने वाले देखने वाले परमेश्वर हैं। आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है जो कोई मेरे पीछे हो लेगा नाश ना होगा पर अनंत जीवन को पाएगा। इसीलिए प्रभु जी हम लोगों का हर एक एक पग प्रभु जी आपके स्वभाव जैसा है, आपको सुखदाई के समान लगे प्रभु जी। बोल में, चाल में, चलन में, हर एक एक चीजों में प्रभु जी आपका स्वभाव हो, ताकि प्रभु जी हम लोग भी आपके पीछे चल सके, आपका ज्योति हम लोगों की जीवन में पड़ सके, ताकि प्रभु जी और लोग भी हम लोगों को भी देख करके और लोगों के लिए उन्नति का कारण हो सके। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपने प्रभु जी किसी को नाश होना नहीं चाहते हैं, इसीलिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु आप तो सर्वज्ञानी हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान है, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा हैं। हर एक एक चीज अच्छी वस्तुओं का कर्ता आप ही हैं प्रभु जी। उस बिगड़े हुए को बनाना आपके हाथों में है प्रभु। धन्यवाद करता हूँ। जिस रीति से कुम्हार प्रभु जी उस मिट्टी का जो भी बर्तन है प्रभु जी, उसे वो जैसा रूप चाहता है वैसे वो बना लेता है, वैसे ही प्रभु जी हम लोग एक दिन बिगड़े हुए ही थे, पर आपने बनाने वाले आप हैं। सो प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ कि हम लोग में जो भी कमी घटिया होती है प्रभु जी, उसे भी आपने सिद्ध करे, बनाए, ताकि प्रभु जी हम लोग आपके चरणों तले आ सके, आपकी महिमा करने पाए प्रभु जी। आपके नाम का नाम को ऊंचा उठाने वाला ठहरे, ताकि हर एक एक लोग प्रभु जी देखे और उनके उसके द्वारा भी प्रभु जी उन्नति का कारण हो सके। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आपकी इस अनंत प्रेम हम लोगों की इस जीवन में बनी रहे। आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी आपका धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ कि आपने हम लोगों के बीच में हर पग पग में आपने उपस्थित देते हैं। आपका धन्यवाद करता हूँ। सो मुझे आज भी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस छोटी सी इस झुंड में प्रभु जी आपकी उपस्थिति देंगे, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जहाँ पे दो या तीन आदमी मेरे नाम से एकत्र होते हैं उस बीच में मैं रहता हूँ। तो आपने प्रभु जी ये उपस्थिति दे करके हम लोगों को और ही सिद्धता की ओर आगे बढ़ाए। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी इस छोटी सी प्रार्थना निवेदन को सुना है, उपस्थित दिया है। इस प्रकार सारी बातों को धन्यवाद के साथ विनती पवित्र प्रभु मसीह यीशु के नाम से ही मांग लेता हूँ। दया सुनिए, स्वर्गराज में कबूल कर लीजिए। आमीन 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 यीशु। आमीन आमीन। हाँ, तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना के समय के लिए। मैं गीत गा लूंगा, हाँ, जो कि जिसके शब्द है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है।
मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं। जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। होने दे ये जो बात यहाँ पे ये गीत में है, जो शब्द हैं वो मेरा जीवन होने पाए। ये जीवन का मकसद प्रभु यीशु मसीह है। प्रेरित पौलुस ने कहा कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। और फिर वो आगे यही लिखते हैं कि मैं पिछली बातों को भूल कर निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। अ, यहाँ पे जो शब्द है उसको पढ़ लेंगे। फिलिपियों उसका 3रा अध्याय, उसका 12 वचन से आगे पौलुस ऐसा कहते हैं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था।
हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है ना। यही उस गीत के शब्द थे। और वो क्या चाहते थे कि पौलुस अपने जीवन में, वो ऊपर लिखा हुआ है इसी के 7 वचन से आगे यदि पढ़ेंगे, फिलिपियों 3 अध्याय 7 वचन से आगे, यहाँ पे पौलुस कहते हैं, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। आमीन। ये अद्भुत जो वचन है, इस पे आधारित ये गीत था कि सच में मकसद मसीह ही है, कि मसीह के उस मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों के में सहभागी होने के मर्म को जानना, उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करना, और फिर उसके बाद फिर मरे हुओं में से जी उठने की, जो पुनरुत्थान से हम कहते हैं, वहां तक के पद तक पहुंचने की लालसा थी पौलुस की, प्रेरित पौलुस की। और प्रभु हम सब की सहायता करे कि यही हमारे जीवन का भी वैसा ही उद्देश्य होने पाए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। और भी यदि कोई आप में से गीत गाना चाहते हैं, स्तुति आराधना करना चाहते हैं, तो अभी अवसर है। चलो जय मसीह में भी एक आराधना का गीत गा लूंगी। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता, जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसाफ देना हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आजा अभी भी मुड़ कर यीशु बुला रहा है, आजा अभी भी मुड़ कर यीशु बुला रहा है। वरना ये याद रख ले तेरा ही नाश होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। मिट जाएगी ये दुनिया जिसमें तू जी रहा है, मिट जाएगी ये दुनिया जिसमें तू जी रहा है। सांसों के छूटते ही तेरे हाथ कुछ न होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। हालेलुया आमीन। इस चेतावनी भरे गीत के लिए दीदी का धन्यवाद। सच में वो दिन आने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और फिर सब किताबें खोली जाएंगी, और एक और किताब खोली जाएगी जिसका नाम है जीवन की पुस्तक। और जिस किसी का नाम उस पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वो उस आग की झील में डाल दिया जाएगा, जो कि दूसरी मृत्यु है। तो प्रभु सहायता करे कि
हमारी किताबों में क्या लिखा जा रहा है, अब हमारे जीवन के बारे में हम उसके विषय में सावधान रहें, चौकसी से अपना इस जीवन को जिए। क्योंकि यहोशू को मूसा की मृत्यु के बाद जब परमेश्वर पिता ने उसे बुलाया, उन्हें बुलाया, तो उन्होंने ये बात कही थी यहोशू में, यहोशू 1:8 में, कि इसको पढ़ लेंगे। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रभु सहायता करे कि ये जो बात है हमारे जीवन में भी प्रभु का वचन हमारे हृदय की पटिया पर अधिकाय से लिखने पाए। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में ये बात लिखी है, किताबें जो खुलेंगी उसके बारे में इसको भी पढ़ लेंगे। इस ये लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में, और 11 वचन से आगे पढ़ रहा हूं मैं। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मनुष्यों को सॉरी फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरे मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। बड़ा ही चेतावनी भरा वचन है कि अभी तक तो इतना अवसर कुछ भी कर ले रहे हैं, हमको कुछ हो नहीं रहा है, तो शायद हमको लग रहा है कि सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पुस्तक में सारी बातें लिखी जा रही हैं, किताब लिखी जा रही है। मैं अपने जीवन में चौकसी से जैसे जीवन जीने के लिए यहोशू को कहा गया, वैसे ही मैं और आप भी वैसे ही बड़ी ही गंभीरता के साथ सावधानी पूर्वक अपना जीवन जिए। प्रभु हम सबकी सहायता करे। मैं एक और गीत गाऊंगा जो प्रभु की महिमा करता है, जो गीत, हे परम पवित्र पिता, तेरी हो स्तुति सदा, तू है महान सर्वशक्तिमान। हे परम पवित्र पिता, तेरी हो स्तुति सदा, तू है महान सर्वशक्तिमान, तू है महान सर्वशक्तिमान। हे परम पवित्र पिता, तेरी हो स्तुति सदा, तू है महान सर्वशक्तिमान, तू है महान सर्वशक्तिमान। पर्वत पक्षी सागर सारे करते हैं तेरी महिमा। हो पर्वत पक्षी सागर सारे करते हैं तेरी महिमा। फिर कैसे चुप रहूं मैं, गाता प्रभु महान। फिर कैसे चुप रहूं मैं, गाता प्रभु महान। हे परम पवित्र पिता, तेरी हो स्तुति सदा, तू है महान सर्वशक्तिमान, तू है महान
सर्वशक्तिमान। इस जीवन में तेरी इच्छा को प्रथम स्थान हो, इस जीवन में तेरी इच्छा को प्रथम स्थान। करूं पूरे लगन से सेवा, अब सिर्फ यही अरमान। करूं पूरी लगन से सेवा, अब सिर्फ यही अरमान। ये परम पवित्र पिता, तेरी हो स्तुति सदा। तू है महान, सर्वशक्तिमान। तू है महान, सर्वशक्तिमान। सच में हम महान सामर्थी परमेश्वर पिता की स्तुति आराधना करते हैं। पर्वत, पक्षी, सागर, सारे सारे सृष्टि परमेश्वर की महिमा का वर्णन करती है। तो हम क्यों चुप रहे? हम भी प्रभु की स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते रहें, उनकी इच्छा को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हुए पूरी लगन से उन्हीं की सेवा करते हुए पाए जाएं। प्रभु हम सबकी सहायता करें। सो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। अभी अवसर होगा, यदि कोई गवाही है हमारे जीवन में, कोई बात आप रखना चाहते हैं, किसी परिस्थिति के द्वारा प्रभु ने आपसे बातचीत की, आप प्रभु ने सहायता की, आप उस बात को रख सकते हैं। मैं प्रार्थना कर लूंगा। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान और अनंत काल के परमेश्वर, मैं अपने नम्र और पश्चातापी हृदय के साथ प्रभु आपके चरणों में आता हूँ। प्रभु धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं सफर में गया था प्रभु दूर दराज, और मेरे आने जाने में आपने मेरी सहायता किया पिता परमेश्वर, इसके लिए आपका धन्यवाद। हे उद्धार करता पिता परमेश्वर, हर संकट में आपने मेरी सहायता किया प्रभु, और सुरक्षित मुझे कह जहाँ भी मैं जाता हूँ वहां से लौट कर आता हूँ पिता परमेश्वर, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आपने मेरे बच्चों को संभाले रखा पिता परमेश्वर, मुझे संभाल के रखा पिता परमेश्वर, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। और धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर की इस वचन में हमें जोड़ने के लिए प्रभु आपने प्रेरित किया प्रभु, और हमारी अगुवाई किया पिता परमेश्वर, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज के इस वचन को मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आमीन। सो अभी कोई बात प्रभु ने जिसके द्वारा हमको आशीषित किया है, सो अभी अवसर है कि हम उन बातों को रख सकते हैं। आज संडे का दिन था, यदि कोई स्तुति आराधना के स्थल में गए होंगे, आराधनालय गए होंगे, तो यदि कोई बात वहां से सीख कर आए हैं तो उसको भी हम रख सकते हैं, या कोई और बात जो प्रभु ने आपको व्यक्तिगत तौर पे सिखाई है उसको आप बांट सकते हैं। अभी आपको अवसर हो। हमारे जो स्थानीय कलीसिया यहाँ है, उसमें जो बात जिस विषय पे मनन किया जा रहा है वो है आत्मिक जीवन में परिपक्वता के बारे में, कि आत्मिक जीवन में परिपक्व जो बनना है वो क्या है, कैसे बन सकते हैं। और इसके लिए जो वचन का भाग जो खुला था वो है गलातियों 4 का 19। गलातियों 4 अध्याय उसका 19वां वचन। यदि आप में से कोई पढ़ने में अगुवाई करेंगे, मदद करेंगे तो अच्छा रहेगा। गलातियों 4 का 19वां वचन। गलातियों की पत्री दूसरा कुरिन्थियों के बाद और इफिसियों से पहले है। गलातियों 4 का 19 मैं पढ़ लेता हूँ जब तक हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लिखा है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूँ। यहाँ पे पौलुस गलातियों की कलीसिया के लोगों को कह रहे हैं, हे मेरे बालकों, है ना। और उनके लिए बालक इसलिए वो बोल रहे हैं कि वो शरीर में बालक नहीं थे, आत्मिक जीवन में वो बालक की स्थिति में आ गए थे। मतलब जो उन्होंने जीवन तो मसीह में प्रारंभ किया था, लेकिन वो कई मार्ग से इधर उधर भटकने लगे थे। जो सयानापन आना चाहिए, जो समझदारी आनी चाहिए थी, वो नहीं थी। क्योंकि तीसरे अध्याय का पहला वचन कहता है, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोल लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने
यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। तीसरा वचन, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके शरीर की रीति पर अंत करोगे। शरीर की रीति पर अंत करोगे। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति आ गई थी कि आत्मा की रीति पे तो उन्होंने जीवन प्रारंभ किया था, लेकिन वो फिर कहीं ना कहीं शरीर की रीति पे या व्यवस्था के बातों में वो फंसने लगे थे। उस समय वहां पे कुछ गड़बड़ी की बातें आ रही थी, गलत शिक्षा की बातें, या फिर यहूदियों के द्वारा कि तुमको व्यवस्था भी पूरी करनी है, इस प्रकार की जो बातें हैं। सो उसमें यहाँ पे पौलुस कह रहे हैं 19वें वचन में कि बालक हो गए हो तुम, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए। तो यहाँ पे मसीह का रूप बनाना ही उनका उद्देश्य था। इसलिए मैं तुम्हारे लिए फिर मतलब पहले भी जब मसीह में जब मैंने तुमको लेके आ रहा तो मेहनत किया, लेकिन मैं फिर तुमको फिर मसीह का पूरा रूप बनाने में मैं तुम्हारे लिए जब तक किसी पीड़ा सहने के लिए तैयार। और यही मसीह का रूप अगर अंग्रेजी अनुवादों में देखेंगे वहां पे लिखा है पूर्ण तौर पर, स्थायी तौर से मसीह का रूप तुम्हारे जीवन में वो बन जाए। वो ऐसा वो चाह रहे थे पौलुस कि हर एक जो विश्वासी के जीवन में जो है, गलातियों की कलीसिया के हर एक विश्वासी के जीवन में वो मसीह का रूप पूर्ण तौर पर वो बन जाए। यही पौलुस चाह रहे थे। और उसके लिए हमने इस वचन को भी देखा था जो कि कुलुस्सियों 1 का 28वां वचन है। कुलुस्सियों 1 का 28, कुलुस्सियों पहला अध्याय उसका 28वां वचन यहाँ पे लिखा है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। सो पौलुस का जो उद्देश्य था कि हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करना। तो यही है कि हमारी आत्मिक जीवन, जो आत्मिक यात्रा है, वो कैसे प्रारंभ होती है और कैसे किस स्तर तक पहुंचाना चाहते थे प्रेरित पौलुस कुलुस्सियों की कलीसिया के लोगों को और गलातियों के लोगों को। तो इसके लिए जो दो प्रमुख बातें जो उन्होंने हम अभी अध्ययन कर रहे हैं कलीसिया में हमारी, तो वो है 9 और 10 वचन। 9 वचन में ही है हम, कुलुस्सियों 1 का 9। यदि आपके पास बाइबिल है तो आप भी यदि पढ़ने में मदद करेंगे तो अच्छा लगेगा। कुलुस्सियों 1 का 9 ऐसा कहता है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते, है ना। सो आत्मिक जीवन की जो शुरुआत है वो है प्रार्थना के द्वारा। पौलुस कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना मैं नहीं छोड़ता। और क्या प्रार्थना करते हैं कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। सो प्रार्थना है बहुत ही जरूरी। प्रार्थना का जो जीवन, व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन, पारिवारिक प्रार्थना का जीवन और कलीसिया के रूप में भी व्यक्तिगत प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना और कलीसियाई प्रार्थना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। और मैं इस बात में वही जोड़ना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना वाले व्यक्ति थे। वो तो पिता के साथ, ऐसा लिखा है, पूरी रात प्रार्थना करने में रात बिताई। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो प्रार्थना करने के स्थान में चले जाते थे। वो अपने चेलों को भेज देते थे और बोलते थे मैं पीछे आ रहा हूँ, और फिर वो किसी एकांत में जगह में जाके परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते थे। तो प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह इतना प्रार्थना के व्यक्ति थे। और एक बात कि ऐसी चीज प्रार्थना उनके लिए थी कि वो जब कभी मौका मिले, जैसे मोबाइल फोन जैसे हम देखते रहते हैं, है ना, टुंग से आवाज आई सीधा उसकी ओर गया। कुछ खाली बैठे हैं फिर मोबाइल उठा लिए, कहीं यात्रा में जा रहे हैं मोबाइल हाथ में है, देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, है ना, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ नहीं है तो रील्स ही देख रहे हैं, टाइम पूरा जाता जा रहा है उसमें बैठे बैठे। तो एक ऐसा जीवन जो पूरा प्रार्थना के लिए जो समर्पित हो, मतलब अ, वही चीज जिसको पसंद आ रहा है। जैसे मैं अपने जीवन के लिए बताता हूँ कि मुझे क्रिकेट देखने का बहुत शौक था, खेलना, देखना, है ना। कहीं भी क्रिकेट मैच हो रहा है, कहीं हम जा रहे हैं रास्ते में,
किसी से पूछ ले क्या स्कोर हुआ, है ना। जा रहे हैं टीवी, वो बड़े बड़े जो शोरूम रहते हैं दुकानों के सामने, दुकानों में टीवी रहता था, मैच चल रहा है, बाहर से एक आंख से वो मैच देख रहे हैं। मैंने भी देखा, पांटेला में एक पोर्टेबल टीवी था, मुझे याद है, रात और सुबह के 3 बजे की बात है। मैच का इतना वो कि सुबह के 3 बजे छोटा सा उसने खोल के रखा था अपने पांठेला का जो वो है, खिड़की समझ लीजिए। वो अंदर बैठ के मैच देख रहे थे, हम 3-4 लोग नीचे बैठ के वहां पे वो मैच देख रहे थे झांक के वहां से। तो एक ऐसा चीज, जो चीज पसंद है उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, उस चीज को करने के लिए। तो वैसा यीशु का जो जीवन था जब वो पृथ्वी पर थे, प्रार्थना में कितना वो समय बिताते थे। ऐसे लिखा स्लिप इनटू, मतलब लोगों से बच के वो प्रार्थना करने जाते थे, चेलों को भेज दिया एकांत में जाना और प्रार्थना करना। तो यहाँ पे भी पौलुस भी यही करते थे कि कुलुसियों 1:9 में पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते। सो पौलुस का जो जीवन था, प्रार्थना और विनती करने वाला जीवन, तो एक व्यक्तिगत जो जीवन है, यदि मसीह में हमको बढ़ना है। और मुझे वो वचन भी याद आ रहा है, इफिसियों 6वां अध्याय, जहाँ पे सारे परमेश्वर के हथियारों से लैस होने के बाद क्या करना है। वो लिखा है 18वां वचन, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, है ना। और तो ये प्रार्थना एक महत्वपूर्ण भाग है, अगर हम आत्मिक जीवन में यदि हमको उन्नति करना है तो प्रार्थना का जीवन। और ये बात भी कई लोग हम कहते हैं कि प्रार्थना तो हम चलते फिरते कभी भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है हर समय हर प्रकार से। ये अच्छी बात है, लेकिन एकांत में प्रभु के साथ बैठने वाला जो जीवन है, एक समय निर्धारित होना या फिर एक स्थान या अपने जीवन में व्यक्तिगत तौर पर वो डिसिप्लिन, वो एक अलग ही चीज होती है। और बहुत जरूरी है कि हम दोनों तरीके से हम प्रार्थना वाले व्यक्ति बने। तो एक जो पहली बात कुलुस्सियों 1:9 में थी कि प्रार्थना का जीवन व्यक्तिगत, पारिवारिक और फिर कलीसियाई जो प्रार्थना है उसमें बढ़ते जाना है, उसमें रुकना नहीं है। और दूसरी बात है कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। सो सारा आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा क्या है। एक सवाल उठता है कि प्रभु की मेरे जीवन से क्या इच्छा है। हम सभी विभिन्न वचनों को सुनते रहते हैं, विभिन्न विचारों। माफी चाहता हूँ, लैपटॉप बंद हो गया। सो यहाँ पे अपने जीवनों में ये बात जानने की परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है, कि हर एक के जीवन के लिए परमेश्वर पिता के पास बुलाहट है। तो अपने अपनी बुलाहट को पहचानना और जानना, और परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होना, कि प्रभु की इच्छा हमारे जीवन, मेरे जीवन के लिए क्या है, उसको जानना और प्रभु को पहचानना, जानना। तो ये इसके लिए जो दूसरी बात बताई गई वो है वचन। वचन में जितना वचन का एक रूटीन के समान नहीं पढ़ना, या सिर्फ रूटीन के जैसे नहीं पढ़ते रहना, और नीति वचन आज का या फिर भजन संहिता, या अच्छा है, शुरुआत के लिए बहुत अच्छी बात है। पढ़ना भी, वचन जितना पढ़ना चाहिए उतना अच्छा है। लेकिन उसके बाद एक और स्तर आगे जो है कि हम जैसे हम ध्यानची बोलते हैं, अध्ययन मनन ध्यान चिंतन जो है वचन पे, है ना। जैसे भजन संहिता 1 में जो लिखा हुआ है कि वो रात दिन उस पर ध्यान करते रहता है, वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, रात दिन उसी पे ध्यान करता रहता है। वैसा मेरा जीवन है कि नहीं। तो यहाँ पे दूसरी बात आज जो हमने सीखी, वो ये थी कि वचन का जो अधिकाई से, प्रभु के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो, और सिद्ध ज्ञान से एक दूसरे को सिखाओ चिताओ, जैसा वचन आगे कहता है तीमुथियुस में। तो वही बात प्रभु आज हमारे इस कलीसिया में ये बात रखी गई कि आत्मिक जो हमारी यात्रा है आत्मिक जीवन की, तो शुरुआत या जो नींव की जो बातें हैं वो है प्रार्थना का जीवन और वचन में बढ़ना। सो इन बातों को आज हमने सीखा है हमारी कलीसिया में। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं बातों में ही बड़ी कठिनाई होती है कि पूरा करने के लिए, कि कुछ ना कुछ परेशानियां या कुछ और दूसरे जरूरी काम, आलस, बहुत सारे इसके विरोधी होते हैं, क्योंकि शैतान जानता है कि अगर इन बातों में यदि हम बढ़ेंगे तो आत्मिक तौर पे हम और मजबूत होते जाएंगे, उसका राज्य समाप्त होता जाएगा और प्रभु का राज्य बढ़ता जाएगा।
तो इन बातों के द्वारा प्रभु ने मेरी सहायता की है। इन बातों को आज की कलीसिया में हम सीखने पाए, आज के अध्ययन में, संडे सर्विस में। सब मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों को भी अवसर है, यदि कोई बात जो प्रभु ने आपको सिखाई या आप रखना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, तो आप उसे रख सकते हैं। से अंजना दीदी का, बेला आंटी जी का और जितने लोग जुड़े बाद में, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और अभी समय है कि हम प्रभु के वचन से जो बातें सीखे हैं आपस में हम बांट सकते हैं। सो आप लोगों को अवसर है, दिग्गा अंकल भी हैं, सुख सागर भैया भी हैं, दीदी भी हैं। तो यदि कोई बात प्रभु ने आपको सिखाई, आप हमारे समक्ष रखना चाहते हैं, सो आप सभी को अवसर है। हाँ, सो बेला आंटी जी से भी निवेदन होगा कि मेरे बाद यदि वो कुछ वचन का भाग हमारे समक्ष रखेंगे, तो मैं एक वचन का भाग में पढ़ना चाहूंगा, जो कि पाया जाता है उत्पत्ति उसका 50वां अध्याय 19 वचन से आगे। उत्पत्ति 50 का 19, यहाँ पे ऐसा लिखा है, यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। है ना, यहाँ पर जब याकूब की जब मृत्यु हो गई, उसको परमेश्वर ने, जिनका नाम इसराइल में बदल दिया था, उनकी जब मृत्यु हुई, तो उसके बाद जो यूसुफ के जो भाई थे वो डर गए थे कि कहीं अब हमारा भाई पिता की मृत्यु के बाद हमसे कहीं बदला ना ले। और इसका वर्णन 14 वचन से आगे है, 50 के 14 से आगे। यहाँ पे ऐसे लिखा है, अपने पिता को मिट्टी देकर यूसुफ अपने भाइयों और उन सब समेत जो उसके पिता को मिट्टी देने के लिए उसके संग गए थे, मिस्र लौट आया। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी, सबका पूरा पलटा हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहला भेजा, तेरे पिता के मरने से पहले तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। उसके आगे का भाग मैंने पहले पढ़ लिया। तो ये बड़ा ही अद्भुत और अच्छा कैरेक्टर है यूसुफ का। यूसुफ के बारे में जो भी बातें यहाँ पे लिखी हैं, और यहाँ पे अ, एक प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव भी प्रकट होता है यूसुफ के जीवन में, कि वो किस प्रकार के हृदय के वो व्यक्ति थे। कि हम सभी इस विषय से वाकिफ होंगे कि कैसे यूसुफ जब वो छोटे ही थे, बालक ही थे, और फिर कैसे उनके भाइयों ने उनको बेच दिया मिस्रियों के हाथ, और फिर वो इश्माइलियों के हाथ, और फिर वो मिस्र देश में गए, कैसे बंधुआई में रहे, मतलब गुलामी में रहे, फिर कैसे उनके ऊपर झूठा आरोप लगा, फिर जेल खाने से फिर राजमहल में ऊंचे पद पर, और फिर वो भाई लोग वहां पे आए भोजन लेने के लिए। अद्भुत ये, ऐसे तो कहानी लगती है या फिर पढ़ना बहुत आसान लगता है, लेकिन उस व्यक्ति को यदि अगर हम देखें, अपने आप को उस स्थान में रखें, तो बड़ा ही कठिन समय है। और लिखा 13 वर्ष तक परमेश्वर उनको कसौटी पे कसते रहे, ऐसा लिखा है। अगर आप वचन संहिता में पढ़ेंगे तो वचन के द्वारा वो कसते गए थे। यूसुफ उस प्रकार के वो व्यक्ति थे। और फिर यहाँ पे भी अब ऐसा स्थिति हो गई है कि पिता चले गए हैं, अब भाई लोगों से आमना सामना है, वो बड़े पद पर हैं, ऊंचे पद पर है मिस्र देश में, तो वो उनसे बदला ले सकते हैं। लेकिन बदला लेने के बजाय जो उनका हृदय था, कि जब भाइयों ने ऐसा कहा कि तो यहाँ पे वो कहते हैं कि रो पड़ा, ये जो वचन है, क्या सच में मेरा हृदय, फिर मैं अपने हृदय को अपने बारे में भी सोचने लगा जब मौका मिलता है,
हम सभी जब ये उन वचनों को पढ़ते हैं भजन संहिता में कि प्रभु शत्रुओं को हरा देंगे, और ये तो हम सभी मनुष्यों को देखते रहते हैं कि कोई मनुष्य है हमारे शत्रु, या कोई ऐसे इस प्रकार से हम उनको देखते रहते हैं। और फिर ऐसा मौका मिला तो प्रभु ने आपको ऐसा स्थिति दी, और इस प्रकार से शायद थोड़ा सा घमंड और वो थोड़ा सा गलत विचार उस व्यक्ति के प्रति आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वो व्यक्ति जो है जब आए तो यूसुफ उनसे जब उन्होंने क्षमा मांगने लगे तो वो रो पड़े। तो यही वो ऐसा हृदय है, और ऐसे हृदय वालों के साथ ही प्रभु जो है, जो 20 वचन लिखा है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। हालेलुया। यह अद्भुत बात है कि जिस बात में लोग हमारे विरोध में है, या अ, हम तो उसी बात में हम परमेश्वर पिता जो है, इस जो लोग बुराई के लिए करते हैं, उसी में प्रभु उसको भलाई में बदल देते हैं। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और यही बात है कि कोई भी परिस्थिति जो हमारे जीवन में आती है, और यही वचन भी है रोमियो 8 के 28 में भी है कि परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए जो इच्छा के अनुसार उनके बुलाए हुए लोग हैं उनके लिए क्या करते हैं। रोमियो 8 का 28 हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो इस उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो यहाँ पर वो जो परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार जो बुलाए हुए लोग हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। उन्होंने तो बुराई की लालसा की थी, उनके भाइयों ने उसे जलन रखते थे यूसुफ से, उस रंग बिरंगे अंगरखे के कारण और उनके स्वप्नों के कारण, जो वो बताते थे कि तुम्हारे पुआल मेरे पुआल को दंडवत कर रहे हैं, सूर्य चंद्रमा तारागण सब दंडवत कर रहे हैं। तो वो उसे उनसे तो जलन रखते थे यूसुफ से, लेकिन परमेश्वर उन बातों में के लिए भलाई उत्पन्न करते हैं। और जो 29वां वचन है रोमियो 8 का 29 मैं पढ़ना चाहूंगा, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। और ये जो सब बातें जो हमारे जीवन में जो भलाई होती हैं, हम प्रभु के लिए इस बात की गवाही भी दे सकते हैं कि प्रभु ने हमको जो सुसमाचार हम तक पहुंचा, हमने उस पर विश्वास किया, सब बातें जो हुई ये हमारे लिए भलाई के लिए हुई। और उसका जो परिणाम क्या है, जो कि इस रिजल्ट पे प्रभु लेकर जाना चाहते हैं, उसकी मंजिल क्या है, कि वो है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। मसीह यीशु का जैसा मन था, जैसा लिखा है, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो, उसके दूसरे रूप में अंश करके बदलते जाने में, है ना। हर जगह वचन में ही लिखा है। हम भी जो पढ़ रहे थे अभी कुलुस्सियों 1 का 28 या 4 का 19 भी, गलातियों 4 का 19 भी यही कह रहा है कि जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूँ। प्रभु के सामने सिद्ध करके मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, पौलुस की इच्छा थी। तो सब हमारे जीवन में जितनी परिस्थितियां आती हैं, अच्छी बुरी जो कुछ भी है, यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं और प्रभु की इच्छा के अनुसार हम यदि बुलाए गए लोग हैं, तो उनके लिए सब बातों में यही भलाई है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हम बनते जाएं। और सो मैं परमेश्वर पिता का इन वचनों के द्वारा उन्होंने मेरी सहायता की, मैंने आपके सामने रखा है। अभी आप लोगों को भी अवसर है, यदि आप में से कोई और वचन का भाग जिसके द्वारा आपकी सहायता हुई है, आप हमारे मध्य रख सकते हैं, जिसके द्वारा हम सभी आत्मिक उन्नति करने पाएंगे। आपको अवसर है, और यदि नहीं तो फिर हम अंतिम प्रार्थना कर लेंगे। प्रार्थना के बाद इस संगति को आज की इस समय समाप्त करेंगे। सो यदि कोई आप में से प्रार्थना करना चाहते हैं तो अवसर है, नहीं तो मैं प्रार्थना करूंगा। आइए हम प्रार्थना। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं जी। आपका धन्यवाद देते हैं संगति के अवसर के लिए प्रभु जी, कि हम सभी प्रिय आपस में एक साथ इस जूम के माध्यम से इकट्ठे हो सके हैं प्रभु जी।
और आपसे प्रार्थना कर सके हैं प्रभु जी, आपके गीतों को गा सके हैं, आपके वचनों को पढ़ सके हैं प्रभु जी। और प्रभु जी वचन में जो कुछ आपने सिखाया प्रभु जी आपस में बांट सके हैं। जी दया करें, अनुग्रह करें कि हम वचन को ठीक ठीक प्रभु जी जैसा वो है ऐसे जानने पाए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन आपकी आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है प्रभु जी। सो आपके पवित्र आत्मा के द्वारा इन वचनों की हमें ठीक ठीक समझ प्रदान करें प्रभु जी। और प्रभु जी जैसा आप चाहते हैं कि हम सभी प्रभु जी आपके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहिलौठा ठहरे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं, आपके आपने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, लेकिन अब आपने हमको दीन किया, नम्र किया, शून्य कर दिया प्रभु जी। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहे कि मृत्यु, हाँ उस क्रूस की मृत्यु को सह लिया प्रभु जी। इस कारण आपका नाम सब नामों में सबसे ऊंचा नाम है, सर्वश्रेष्ठ नाम है प्रभु जी। स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह आप ही का नाम है। आप ही के नाम के आगे हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हाँ प्रभु जी, हमें प्रभु जी वो जैसा आपका जीवन था प्रभु जी, हम भी प्रभु जी वैसे ही आपके पीछे चलने वाले बनने पाए प्रभु जी, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन आप ही हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उस सकरे मार्ग में सकेत फाटक से प्रवेश करके चलते हुए पाए जाने में मेरी और हर एक लोगों की सहायता और मदद करें। ये संसार प्रभु जी, जो शरीर है प्रभु जी, जो शैतान है, हर एक बातों में प्रभु जी हमको इधर उधर हमारा ध्यान बहकाना भटकाना चाहता है प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें कि हम यहोशू को जैसे आपने आज्ञा दी कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना और जैसा इसमें लिखा है इसके अनुसार करने की तू चौकसी करना। हाँ प्रभु जी, वो चौकसी वाला जीवन, सावधानी वाला जीवन, प्रार्थना में जागृत रहने वाला जीवन, आपके वचन को पढ़ने वाला जीवन प्रभु जी, वचन में बने रहने वाला जीवन मुझे और हर एक लोगों को आप प्रदान करें, ताकि हम किसी भी रीति से प्रभु जी निकम्मे ना ठहरे प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा कि अपने आप को जांचो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को परखो कि मसीह तुम में है कि नहीं, और यदि नहीं तो फिर तुम जांच में निकम्मे निकले हो। हाँ प्रभु जी, दया करें, अपने देह को मारते कूटते वश में लाते हुए प्रभु जी, हम प्रभु जी किसी भी रीति से हम निकम्मे ना ठहरे, लेकिन अनुशासन में अपने शरीरों को रखते हुए आप में प्रभु जी बढ़ते हुए हम सभी पाए जाएं, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। एक बार फिर से जिन प्रियो ने आत्मिक जीवन का आरंभ नहीं किया प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि वो इस सकेत फाटक से प्रवेश करने पाए प्रभु जी, आत्मिक जीवन की शुरुआत करने पाए, और फिर जिन्होंने प्रवेश किया वो सक्रिय मार्ग में चलते हुए पाए जाए प्रभु जी, निशाने की ओर, पिछली बातों को भूलकर निशाने की ओर आगे दौड़ते हुए हम सभी पाए जाएं, उतावली के साथ नहीं लेकिन धीरज के साथ प्रभु जी, अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ही ताकते रहें। हाँ प्रभु जी, अब हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हम सभी उस इनाम के लिए जिसको आपने हमारे लिए रखा है उसको देखते हुए हम अ, आगे बढ़ते हुए पाए जाएं, लज्जा की कुछ चिंता ना करें, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। प्रभु जी, हम सबकी सहायता और मदद करें प्रभु जी, अपने अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत किया है प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन जीवित है, प्रबल है और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत ही चोखा है प्रभु जी। वो गांठ गांठ और गुदे गुदे को वार पर छेदता है प्रभु जी, और हमारे मन के विचारों को जांचता है प्रभु जी। आप ही दया करें, अनुग्रह करें कि आपका वचन विश्वास के द्वारा हम सबों के जीवनों में कार्यकारी होने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हुए इस रात्रि के समय अपने जीवनों को आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, कि यदि आज की रात्रि आप आए, हम आपके साथ जाने के लिए तैयार पाए जाएं प्रभु जी। आप सहायता और मदद करें। हर एक प्रियो के लिए धन्यवाद देते हैं जो इस संगति में जुड़ सके हैं प्रभु जी, जो इन रिकॉर्डिंग्स को बाद में सुनते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, के जीवनों में भी आपका वचन कार्यकारी होने पाए, हम सभी आप में प्रभु जी बढ़ते हुए पाए जाएं, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। हर एक बातों के लिए एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते, आमीन। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कर लेंगे। आप अपने माइक्स को ऑन
रख सकते हैं। प्रभु की प्रार्थना एक्सेप्ट करो। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप हमारे क्षमा परीक्षा में न लाए, हमें बुराई से बचें। बुराई से बचाएं, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आपकी जय। आमीन। आमीन। तो सभी को शालोम, जय मसीह की। अच्छा लगा शालोम जय मसीह की। अंजना दीदी और भैया को देखकर, और बिल आंटी जी को भी, जो आप सभी जुड़ सके हैं, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और दिग्गा अंकल और सुख सागर भैया और राजेश्वरी दीदी तो लगातार जुड़ते रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद उनके लिए भी। सो यदि कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अभी भी अवसर है। अपनी मीटिंग जो है वो चल रही है कि शेखर भैया की मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं? जी हाँ आंटी जी, अब यही सोच रहे थे हम कि वैसा ही कर रहे हैं। शेखर मामू वाली मीटिंग जिस दिन होती है, मंडे ट्यूसडे और थर्सडे फ्राइडे, जो 4 दिन है, हम उस मीटिंग में जुड़ते हैं। और वेंसडे और सैटरडे संडे, जो 3 दिन है, हम इस मीटिंग में। और अभी यही था कि समय क्या बदलाव करें, 7:30 बजे से रखें या 8 बजे से ही रखें, ये सोच रहे थे हम। तो यदि कोई सुझाव है तो आप रख सकते हैं। से प्रेयर करने वाले लोग यदि प्रेयर करना चाहते हैं तो 7:30 बजे से जुड़ जाएं, क्योंकि मैं तो 8 बजे ही जुड़ पाऊंगी, क्योंकि ड्यूटी से आते आते टाइम हो जाता है। अभी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। मेरा जो फेशियल नर्व है, ट्राइजेमिनल नर्व, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो बात करना भी थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है। ब्रश करना, बात करना, खाना, इस सब चीजों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं बहुत शांत थी, अभी कुछ नहीं बोल पा जी हाँ रही। जी हाँ जी जी, नहीं नहीं, हम प्रार्थना करेंगे आंटी आपके लिए, है ना। हाँ, इस हाँ प्रार्थना में रखिए सबको। मेरे जी हाँ जी जी अचानक से ये तकलीफ मुझको काफी दिनों से है वैसे, पर बीच में ठीक हो जाता है। दिखाई हूँ, अभी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाई हूँ, जी जी। मेडिसिन चल रही है उसकी। हम्म, तो जरूर आंटी जी को प्रार्थना में स्मरण रखेंगे फेशियल नर्व के लिए, कि प्रभु उनको जय प्रदान करें। तो फिर दिग्गा अंकल जुड़ते हैं और सुख सागर भी है, और तो फिर 7:30 का ही टाइम रखें अंकल, कि 8 बजे रखें सभी के लिए, जैसे आंटी भी 8 बजे जुड़ पाती हैं। 7:30 बजे स्टार्ट कर देना, जी आंटी जितने जी लोग, हाँ। है ना, जी 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 8 बजे तक फिर मैं जुड़ जाऊंगी। जी जी जी। तो सिर्फ वेंसडे और सैटरडे संडे, सैटरडे, जी अभी 3 दिन, जब तक शेखर मामू की मीटिंग है तो उसमें हम सीधा वहीं जुड़ सकेंगे। हाँ, उसमें जुड़ सकते हैं। जी ठीक है। सो यदि और कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं तो फिर मीटिंग एंड करेंगे। गुड नाइट, शालोम, जय मसीह की। गुड नाइट, शालोम, जय मसीह। शालोम। शालोम। शालोम शालोम, जय मसीह। तब मीटिंग एंड कर रहे हैं।